तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हमने रेशो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर शुरू कर रखा था, उसी में आज हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो रेशो एंड प्रोपोर्शन की आज ये थर्ड क्लास है आपकी। तो यहाँ आज हम क्या पढ़ेंगे, जो जैसा कि आप सब बच्चों ने देखा कि रेशो क्या होता है। एक टाइप से रेशो क्या होता है, कैसे लिखा जाता है। तो कैसे लिखा जाता है रेशो को, पी बाई क्यू की फॉर्म में। रेशो को कैसे लिखा जाता है, पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो अगर इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख रहे हैं, अगर मैं इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख रही हूँ, तो अब और दूसरा रेशो है, मान लो कोई और रेशो है, वो भी इसके इक्वल है, वो आर बाई एस की फॉर्म में है। रेशो तो क्या है हमारा, सिंपलेस्ट फॉर्म में। मान लो मैंने लिखा 2/5 और मैंने लिख दिया n/। ये दोनों रेशो क्या है, इक्वल है। इसको मैं अगर कट करूंगी तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 और 0। तो ये इसको भी मान लो मैं 10 ही मान ली। ठीक है। तो इस टाइप से है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया। या फिर मैं ऐसे मान लूं, जो हमारा ए बी का रेशो है वो सी और डी के रेशो के इक्वल है, और वो दोनों ना किसी 7/4 के इक्वल है, किसी 7/4 के इक्वल है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं ए प्लस सी कर दूं और नीचे बी प्लस डी कर दूं, तो जो हमारा रेशो अब होगा वो क्या होगा, वो भी 7/4 होगा। या फिर मैं क्या कर दूं, इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, ए माइनस सी कर दूं और बी माइनस डी कर दूं, तो भी हमारा रेशो क्या होगा, 7/4 होगा। आप दोनों तरफ जो आपका न्यूमरेटर है और जो आपका डिनोमिनेटर है, उसमें सेम टू सेम कुछ भी ऑपरेशन करो, या आप 2 से मल्टीप्लाई करो या आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो नीचे भी आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर ऐड करना पड़ेगा। तो भी आपका रेशो क्या आएगा, वही सेम टू सेम कितना आ जाएगा, 7/4 7/4। वही रेशो आपका क्या होता है, पता चला जाएगा। ठीक है। अब मान लो आपको एक रेशो दिया है, मान लो आपको एक रेशो दिया है, पी बाई क्यू दिया है, आर बाई एस, ठीक है, और टी बाई यू दिया है 3/2। ठीक है। और आपसे पूछ ले कि ए पी स्क्वेयर प्लस बी आर स्क्वेयर प्लस सी टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए क्यू स्क्वेयर प्लस बी एस स्क्वेयर प्लस सी क्यू स्क्वेयर, तो ये किसके इक्वल होगा। तो आपको क्या करना है, इसको अगर मैं p बाई क्यू को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो क्या रेशो चेंज होगा, नहीं ना। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, किसी नंबर ए से, इसको किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, किसी नंबर बी से, और इसको क्या कर रही हूँ, किसी नंबर सी से मल्टीप्लाई। और अब इन्होंने क्या बोला है कि इनका स्क्वायर करना है, तो इनका स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास जो रेशो है उसका भी क्या हो जाएगा, 3/2 का स्क्वायर, और फिर हमें फाइनली क्या कर देना है, इनके डिवाइड। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9/4 आ जाएगा। ठीक है। अब उसी टाइप से और एक दो क्वेश्चन देखो पहले। मान लो आपको बोल दे, जो A1/A2 है, जो आपका A1/B1 है, सॉरी A1/B1 है, A2/B2 है और A3/B3 है, वो किसके इक्वल है, 5/1 के इक्वल है। और आपसे पूछ ले, अब मान लो ये पूछ ले, A1 A2 और A3 डिवाइडेड बाई B1 B2 और B3। हमें क्या करना है, कोई भी ऑपरेशन बोला था ना मैंने सेम टू सेम, या तो आप एडिशन कर लो इनका, या फिर क्या सब्ट्रैक्शन कर लो, या फिर क्या मल्टीप्लाई कर लो, या फिर डिवाइड कर लो। सारे के सारे ऑपरेशन करेंगे तो जो हमारा रेशियो है वो क्या होगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा। तो अब मैं मुझे क्या करना है, इन तीनों के आपस में मल्टीप्लाई। A1/B1 की वैल्यू कितनी है, 5। A1/B1 की वैल्यू कितनी है, 5/1। A2/B2 की वैल्यू कितनी है, 5/1। A3/B3 की वैल्यू कितनी है, 5/1। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 125/1। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में काफी अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। जैसे कि ये क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, ये आपको देखना है। अब मुझे ये क्वेश्चन सोल्व करना है। इसमें क्या दिया हुआ है कि जो आपका A/B है वो इक्वल है C/D के, और वो इक्वल है E/F के, और रेशो कितना है, 7/4 के इक्वल है।
तो अब क्या बोला है कि ए बाई, इस टाइप से लिख लो इसको, अगर ऐसे समझना, सी बाई डी इक्वल टू बाई, ठीक है, और ये किसके इक्वल है, 7/4 के इक्वल। तो अब मैं अगर दोनों को, फर्स्ट वाली को मैं क्या कर रही हूँ 2 से मल्टीप्लाई, सेकेंड वाली को मैं किससे कर रही हूँ 3 से मल्टीप्लाई, और फोर्थ वाली को मैं क्या कर रही हूँ 5 से मल्टीप्लाई। अब मैं अगर इन सब को मल्टीप्लाई भी कर दूंगी 2a + 3c - 5e करने के लिए बोला है, और नीचे वाला क्या है 2b + 3d - 5, तो भी हमारा रेशियो क्या होगा सेम टू सेम रहेगा, तो भी हमारा क्या है रेशियो क्या होगा सेम टू सेम रहेगा। अगर वही ऑपरेशन सेम टू सेम ऑपरेशन ऊपर है, सेम टू सेम ऑपरेशन डिनोमिनेटर में, तो हमारा रेशियो है वो नेवर चेंज। रेशियो क्या है नेवर चेंज। इस टाइप के क्वेश्चन आपके डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है जैसे कि जो आपके पास ए रेशो बी है, सी रेशो डी है, और ई रेशो एफ है, और इनकी वैल्यू कितनी है 5:7। तो रेशो में लिख दो या फिर क्या लिख दो, ऐसे लिख दो ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ, इसके इक्वल है 5/7 के इक्वल है। तो ए वाली है टर्म, बी वाली है, इसको मैं कितने से मल्टीप्लाई कर रखा है बी से, इस सेकंड को कितने से 5 से, और थर्ड को कितने से 11 से मल्टीप्लाई कर रखा है। अब मैं इन तीनों को क्या करूं, न्यूमरेटर वालों को अलग जोड़ दूं और डिनोमिनेटर वालों को नीचे जोड़ दूं, तो हमारा रेशियो कितना आ जाएगा 3a + 5c + 11e डिवाइडेड बाई 3b + 5d + 11f। तो हमारा रेशियो फिर भी क्या आ जाएगा 5/7। रेशियो नेवर चेंज। जब आपको बोलेगा तभी आपका क्या है रेशियो चेंज करना है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे इसने क्या बोला है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है जैसे यहाँ भी इसने कुछ वैल्यू दी है, पी रेशो क्यू, क्यू रेशो आर, और आर पी रेशो क्यू, आर रेशो एस, और टी रेशो यू दिया है, और यहाँ वैल्यू कितनी दी है 5/2। तो वैल्यू किसकी पूछी है, वैल्यू किसकी पूछी है हमसे, जो वैल्यू पूछी है वो क्या है ए से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, इसमें बी से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, और इसमें क्या है सी से मल्टीप्लाई, और क्या है क्यूब का रखा, मान लो ऐसे लिखो। स्टार्टिंग में आपको एक बार क्या है लिखना ही पड़ेगा ये, क्योंकि स्टार्टिंग में एकदम से क्या है ध्यान नहीं आता कि क्या करना है। इसका क्या है क्यूब है ना सब में, तो हमें क्या कर देना है पहले तो इनका क्यूब कर देना है, क्यूब कर देना है, तो इधर भी क्या हो जाएगा 5/2 का क्यूब हो जाएगा, हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है फर्स्ट वाली जो टर्म है उसको किससे ए से, सेकंड वाली टर्म है उसको किससे बी से, और थर्ड वाली टर्म है उसको किससे सी से मल्टीप्लाई करना है। अब कोई भी ऑपरेशन करवा ले, ए पी क्यूब माइनस बी आर क्यूब प्लस सी टी क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब क्यूब माइनस बी एस क्यूब प्लस सी क्यूब क्यूब। अब ये किसके इक्वल आ जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा इनका क्यूब, तो किसके इक्वल आ जाएगा 124/8 के। तो इस टाइप से आपके ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब जैसे कि एक ये क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है इफ a1/a2 इज इक्वल टू a2/b2 इज इक्वल टू a3/b3, और बोला क्या है अगर यहाँ पे हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमें ये नहीं दिया हुआ ना a1/, बस डायरेक्ट ये दिया है इफ a1/b1 इज इक्वल टू a2/b2 इज इक्वल टू a3/c3 है, और इसका रेशो हमें नहीं दिया हुआ, तो हमें सबसे पहले क्या करना है रेशो फाइंड आउट करना है। जो पहले वाले क्वेश्चन थे उसमें क्या दिया होता था हमें ये वाला रेशो दिया होता था, और ये वाला रेशो है ना वो हमें फाइंड आउट करना होता था। तो अगर अब हमें ये वाला रेशो दिया है तो हम क्या ये वाला रेशो फाइंड आउट नहीं कर सकते, इजीली कर सकते हैं। हमें उल्टा ही तो चलना है, पहले हम क्या कर रहे थे इसको मल्टीप्लाई किया है 5 से, इसको 6 से, और इसको 7 से, और फिर इनका क्या है इनका स्क्वायर है, इनका स्क्वायर करके ऐड कर रखा है। तो अब हमें क्या करना है इनका स्क्वायर हटाना है, इनका स्क्वायर हटाना है ना, तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मान लो जो वैल्यू आपको दी है ये 5a1² प्लस 6a2², इनको अलग अलग के नीचे लिख दूं मैं 7a3² डिवाइडेड बाई 5b1² प्लस 6b2² प्लस 7 इज इक्वल टू ये किसके इक्वल है 9। अब मैं जो ये हमारा एक रेशो ये है a1/,
एक रेशो ये है और एक रेशो हमारा ये है, तीनों को ऐड करेंगे तो भी यही आएगा। अब A1 का स्क्वायर है बाई, ये किसके इक्वल है? ये मान लो ये A1 बाई B1 इसके स्क्वायर के इक्वल है, ये किसका A2 बाई B2 इसके स्क्वायर के इक्वल है, और ये किसका A3 बाई B3 इसके स्क्वायर के इक्वल है, इसके इक्वल है 9 के। अगर हमें A1 बाई B1 निकालना है तो इधर स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, स्क्वायर हटाने के लिए A1 बाई B1 निकालना है तो 9 का क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी A1 बाई B1 की, वही वैल्यू इसकी होगी A2 बाई B2 की, वही वैल्यू किसकी होगी A3 बाई B3, और वो कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। यहाँ तक आपने निकाल लिया हुआ सब में। अब उसके बाद क्या करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A1 बाई B1 की वैल्यू कितनी है, A1 बाई B1 की वैल्यू कितनी है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, A1 बाई B1 की और A2 बाई B2 की। A1 बाई B1 कितना है 3, A2 बाई B2 कितना है 3। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है आपस में, तो ये आ जाएगा। अब इसको फाइनली सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 9 प्लस 27, टोटल आंसर हमारा कितना आ जाएगा 27 और 3 30 और 9 39, आंसर हमारा कितना आ जाएगा 39 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ ये बोला है देखो, इफ a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी इज इक्वल टू सी बाई डी है, तो आपको क्या निकालना है, देन आपको निकालना है a बाई डी निकालना है इन टर्म्स ऑफ b एंड c। b एंड c की टर्म्स में आपको a बाई डी निकालना है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका कुछ भी आंसर हो सकता है, ठीक है। एक टाइप से तो आप ऐसे निकाल सकते हो, मान लो a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी, एक बार इसको इक्वल रखो, एक बार b बाई सी इज इक्वल टू सी बाई डी, इसको इक्वल रखो। इसको इक्वल रखोगे तो क्या आ जाएगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी b स्क्वायर बाई सी, यहाँ से d की वैल्यू क्या आ जाएगी c स्क्वायर बाई डी, यहाँ से a बाई डी करोगे, a बाई डी करोगे तो कितना आ जाएगा b स्क्वायर c बाई सी स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा ऊपर c स्क्वायर बाई b है ना, d उधर गया तो b नीचे आ गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक सी से तो एक सी कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया बी क्यूब बाई सी। क्या इस टाइप का ऑप्शन आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब आंसर तो हमारा ये भी ठीक है, पर इस टाइप से क्या है हमें सोल्व नहीं करना है, हमें कोई और तिकड़म लगाना पड़ेगा। मान लो अब हमें ये दिया a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी इज इक्वल टू सी बाई डी, हम क्या कर देंगे पहले इनकी आपस में क्या करते चले जाएंगे, मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, इधर वाले लेंगे जो भी उसकी आपस में हम क्या करते चले जाएंगे मल्टीप्लीकेशन करते चले जाएंगे। मान लो मैंने ये कर दिया पहले, यहाँ से ये किया मैंने ए बी सी, है बी सी से बी सी कट गया तो कितना आ गया हमारा ए डी, यहाँ ए बी सी ये कितना आ गया बी सी, ये कितना हो गया कट के हमारे पास ए बाई डी आ गया, और जो हमारा ए बाई डी है वो किसके इक्वल है बी बाई सी के इक्वल है यहाँ से, ठीक है। और एक टाइप से इसको कैसे लिख सकते हैं, जो जो ऑपरेशन हम ऊपर वाले पे लगाएंगे वही वही ऑपरेशन हमें किस पे नीचे वाले पे भी लगाने हैं, यही तो मैंने बताया ना कि जो जो ऑपरेशन आप ऊपर वाले पे लगाओगे वही वही ऑपरेशन क्या करना है आपको नीचे वाले डिनोमिनेटर पे भी क्या करने हैं साथ में लगाने हैं। अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, जो आपकी a बाई बी की वैल्यू है वो किसके इक्वल थी बी क्यूब बाई सी, यहाँ से a बाई डी आ गया, और वो वैल्यू किसके, और ये वैल्यू ये सारा का सारा a बाई डी के इक्वल हो गया, ऊपर की अलग मल्टीप्लाई कर दी और मैंने क्या कर दी नीचे की अलग मल्टीप्लाई कर दी, जो अब ये a बाई डी है ये इसके भी इक्वल हो गया, ठीक है। ये इसके भी तो इक्वल हो गया ना, जो b है c है b है b है d है d है, इनके भी तो इक्वल है, तो a बाई डी की जगह हम क्या रख सकते हैं b बाई सी भी रख सकते हैं a बाई डी की जगह। अगर मैं b को ऊपर ले जाऊं d को इधर लेके आऊं तो यहाँ से भी सोल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप से अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो जो हमारा b की वैल्यू है कितनी आ जाएगी, आप यहाँ से सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बी क्यूब बाई सी था ये, बी क्यूब बाई सी है आपका ये आंसर, तो बी क्यूब बाई सी यहाँ से भी आ जाएगा। और अगर आप यहाँ से जैसे मैंने बताया था कि आप तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे और इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, वहां से क्या आ जाएगा a बाई डी आ जाएगा। और फिर मैं क्या करूंगी, मान लो इन दोनों पहले दो कर दूं मैं, पहले दो की मल्टीप्लाई की मैंने कितना आ गया, यहाँ से ये कट गया तो ये कितना आ गया a बाई सी। अब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है
बी सी बाई सी डी, सी से सी कट गया और यहाँ से क्या आ गया डी बाई डी। अब मुझे क्या निकालना है, ए बाई डी निकालना है। ए बाई डी निकालना है तो अब मुझे इन दोनों की भी क्या करनी पड़ेगी, ए बाई सी इंटू बी बाई डी निकाल लूंगी मैं। तो अगर मैं इनकी भी आपस में मल्टीप्लाई करूं तो ए बाई डी किसके इक्वल आ जाएगा, बी बाई सी के इक्वल। तो आप किसी टाइप से भी क्या है सोल्व कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। होप सो आपको ये आज वाली टाइप समझ आ गई होगी, जिसमें हमें क्या करना है, अगर हमें कोई रेशो इक्वेलिटी में दिए हुए हैं, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू दी हुई है, तो हमें क्या करना है उसको सोल्व करने के लिए उनको हम कुछ ऑपरेशन, कुछ भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके हम फिर से उनको ऐड कर सकते हैं, या हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कर सकते हैं, उनका स्क्वायर कर सकते हैं, उनका क्यूब कर सकते हैं, उस टाइप से हम कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद आज का जो आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। वो क्या है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब ये क्या होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल में आपको क्या करना, मान लो आपको ये दिया हुआ है ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी दिया हुआ है, और आपको यहाँ पे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाना है। तो आपको क्या करना है, जो ऑपरेशन आप यहाँ फॉलो करोगे ना वही ऑपरेशन आपको इसमें फॉलो करना है। मान लो लेफ्ट साइड जो ऑपरेशन लगाओगे ना वही ऑपरेशन आपको राइट साइड में लगाना है। तो आपको क्या करना है, पहले ए प्लस बी करेंगे, कंपोनेंडो में क्या करेंगे हम, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में मान लो मैं पहले क्या कर रही हूँ, ए प्लस बी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर रही हूँ, और नीचे क्या करना है मुझे ए माइनस बी, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो वही ऑपरेशन सेम मैं यहाँ करूंगी, सी प्लस डी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी। तो जो ये अब रेशो होगा ना, अब भी ये क्या है इक्वेलिटी में। और इस टाइप से अगर मुझे नहीं करना, मान लो मुझे क्या करना है, नीचे ऊपर वाली टर्म्स तो मुझे जो भी हमारा आंसर आ रहा है या जो भी हम सोल्व करके हमारे पास, मान लो हमारे पास कोई ऑप्शन दिया है और ऑप्शन में लिखा है ए प्लस बी इज इक्वल टू सी बाई सी प्लस डी, इस टाइप का हमारा ऑप्शन है। तो हमें क्या करना है, अब जो ऑपरेशन लगाना है वो, मान लो न्यूमरेटर तो हमारा सेम दिख रहा है, हमें जो ऑपरेशन लगाना है वो किस पे लगाना है, डिनोमिनेटर पे लगाना है। तो हम क्या कर देंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर पे ऐड कर देंगे। तो वही का वही ऑपरेशन मुझे क्या करना है, इधर वाले भी लगाना है। बेसिकली जो हमारा कंपोनेंट एंड डिविडेंडो रूल है, हम जो लगाते हैं वो ये वाला बेसिकली हम फॉलो करते हैं। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर है उसको पहले क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, डिनोमिनेटर में क्या कर देते हैं, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। वही सेम टू सेम ऑपरेशन हमें दूसरे पे भी अप्लाई करना होता है। अब यहाँ मैं एक दो क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, जैसे कि आपको बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस इक्वल टू 7/4 दिया है। ठीक है, और यहाँ आपको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाना है। तो कैसे लगाओगे, तो आपको क्या करना है, पहले p बाई क्यू डिवाइडेड बाई p माइनस क्यू, यहाँ क्या करना है r प्लस एस डिवाइडेड बाई r माइनस एस। तो वही रूल यहाँ भी लगेगा ना, 7+4 और 7-4, ये क्या आ गया, ये तो जो हमारा अब रेशो है p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई p माइनस क्यू और r प्लस एस डिवाइडेड बाई r माइनस एस का, वो कितना आ गया 11/3 आ गया रेशो। और इसी टाइप से अगर आपको ये दे दे p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई p माइनस क्यू, आपके पास 11/2 है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, p बाई क्यू वैल्यू आपको फाइंड आउट करना, इस टाइप से बोल दे तो आपको क्या करना है, अब जो ये p प्लस ये है, हमें क्या करना है, पहले सेम टू सेम ऐड करना है। न्यूमरेटर में पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे और दोबारा क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 11+2, ये कितनी आ गई 11-2। यहाँ से क्या आ जाएगा 2p, यहाँ से क्या आ जाएगा 2q, क्योंकि q वाली नेगेटिव है टर्म, यहाँ p वाली नेगेटिव है टर्म, कट गई। ये कितना आ गया 13, ये कितना आ गया 9, तो 2 से 2 भी कट गया। तो p बाई q की जो हमारी वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 13। अब अगर एक तो हमें ये इस टाइप से इतना जल्दी सॉल्यूशन मिल गया, और वैसे आप क्या करते, पहले इन दोनों की क्या करते, क्रॉस मल्टीप्लाई करते, फिर उनको सोल्व करते, उनको सोल्व करने के बाद आपकी जो इक्वेशन आती, खैर ये तो एक ही डिजिट में दो में ही है, तो आपका डायरेक्ट भी आंसर आ जाता। पर इस टाइप से करोगे तो क्या है, आपका टाइम सेव ज्यादा होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड कुछ हम, जैसे कि अभी हमें दिया है
इफ a बाई बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई है, तो हमें x बाई वाई निकालना, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन किया था। वैसे तो इसको सोल्व करते तो हम हमें कैसे करना होता, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। बेसिक तरीका एक बार पहले बता देती हूँ। पहले क्या करेंगे हम, ए एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स माइनस बी वाई। पहले क्या करेंगे, एक्स एक्स है, ये एक्स है, एक्स वालों को इकट्ठा कर लेंगे, ए माइनस बी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये क्या है, वाई वाई वाले हैं तो ए माइनस बी ऑफ वाई। तो यहाँ से क्या कर देंगे, एक्स बाई वाई इज इक्वल टू, इसको इधर ले आएंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस है, तो ये ए प्लस बी, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी के। इस टाइप से सोल्व करोगे। ये तो सिंगल डिजिट में है, चलो जल्दी सोल्व हो गया। अगर ये थोड़ा सा बड़ा होता तो कैसे करते, तो इसी के लिए हमें क्या करना है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं तो हमें क्या करना है, कंपोनेंट वन डिविडेंड रूल फॉलो करना है। क्या करना है, सबसे पहले हमें ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, नीचे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स और प्लस वाई, वाई से वाई कैंसिल और यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी और ए माइनस बी की जगह क्या आ गया, एक्स बाई वाई की वैल्यू हमारी क्या आ गई, यहाँ से डायरेक्ट ए प्लस बी और ए माइनस बी। उसी टाइप से मान लो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसको उस टाइप से सोल्व करेंगे तो हमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा। अब इसको हम डायरेक्ट कैसे सोल्व करेंगे, हमें क्या दिया हुआ है, m प्लस एन डिवाइडेड बाई m माइनस एन दिया है, वो कितना है 7:3। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे m और n की वैल्यू निकालनी है। तो पहले मैं क्या करूंगी, ऊपर वाले में m को ऐड करूंगी तो ये क्या हो जाएगा 2m, और नीचे वाले में ऐड करूंगी तो कितना हो जाएगा 2n। इधर क्या करना है, 7 और 3 10, और यह कितना आ जाएगा 4, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5/2। तो m बाई एन की वैल्यू कितनी आ गई, डायरेक्ट 5/2। हम एक लाइन में, ये तो दिमाग दिमाग में सोल्व हो जाएगा, कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड लगाओगे तो। अब हमें क्या बोला है, m क्यूब प्लस n क्यूब डिवाइडेड बाई m क्यूब माइनस n क्यूब। अब m की वैल्यू कितनी है, 5 है, 5 का क्यूब कितना होता है 125 प्लस 8 डिवाइडेड बाई ये कितना होता है 125 माइनस 8, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 133, और ये कितना आ जाएगा 117। तो हमारा आंसर इतनी जल्दी आ गया ना, इस टाइप से करेंगे तो हम, जो अगर क्वेश्चन सोल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे कि बोल रहा है हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये है 3/1 एंड एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5/6 है। देन हमें निकालना क्या है, इसमें एक्स बाई वाई की वैल्यू निकाल एक टाइप। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, ये फॉर्मूला अलजेब्रा के फॉर्मूले, ये किस किस को याद है, अलजेब्रा करवाएंगे वैसे तो ये तब भी सोल्व होंगे। तो ये क्या है, एक्स प्लस वाई, और इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स, ये एक्स क्यूब वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है। तो डायरेक्ट इसमें तो मैं डायरेक्ट यही पुट करूंगी पहले। ठीक है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स वाई, नीचे क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स वाई है, तो ये तो क्या है, कैंसिल हो गया 3/1। यहाँ से क्या आ गया, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 3/1 आ गई। ठीक है, यहाँ ये सोल्व हो गया। यहाँ से क्या आ गया, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, किस किसने सुना है कि कितना होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स माइनस वाई, और एक्स प्लस वाई में ब्रेक हो गया ये, और नीचे क्या है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई से क्या हो गया, एक्स प्लस वाई कैंसिल, और इसकी वैल्यू कितनी 5/6। तो एक वैल्यू तो हमारे पास आ गई एक्स प्लस वाई की, और एक वैल्यू हमारे पास क्या आ गई एक्स माइनस वाई की, वो कितनी है 5/6। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई। यहाँ से हम अगर सोल्व करके निकाल लेंगे अब एक्स की और वाई की वैल्यू, यहाँ से एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 3 है, और जो हमारा एक्स माइनस वाई है उसकी वैल्यू कितनी है 5/6 है। तो यहाँ से आपसे जो भी क्वेश्चन में पूछा गया हो, एक्स की वैल्यू पूछिए तो आप एक्स की निकाल सकते हो, वाई की पूछिए तो आप वाई की निकाल सकते हो। मान लो अब मुझे एक्स की निकालनी है, एक्स की निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वाई से वाई कैंसिल, ये कितना हो गया 2x, 6 दिया 18 और 5 डिवाइडेड बाई 6, 8 और 5 13, ये कितना आ गया 23/6। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 23/12, 23/12 आ गई। जब हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई तो हम क्या कर सकते हैं, वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं 3 माइनस एक्स करके। ठीक है, एक्स की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं,
एक्स की वैल्यू कैसे निकाल, वाई की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, एक्स माइनस वाई करके निकाल सकते हैं। यहाँ जो जो पूछा होगा ना आप उस टाइप से क्या कर लोगे उसको बोलो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं और ये बच्चों को क्या करते हैं, बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो इन वाले क्वेश्चनों पे थोड़ा सा ध्यान दें। तो इसमें क्या करना है, हमें क्या दिया हुआ है, x इंटू 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू कितना दिया है, 12 दिया है। ये क्या है, x प्लस 6 से और x माइनस 6 से इसका इनवर्स है। क्या दिया है, x प्लस 6 से इनवर्स का मतलब क्या होता है, जो है वो डिवाइड में आएगा, आ गया डिवाइड में, बस x प्लस 6b डिवाइडेड बाय क्या है, x माइनस 6b। ये है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अभी मैंने क्या बताया था आपको, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाएंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाएंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 12a आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा, 2x, और इधर कितना आ जाएगा, 12b आ जाएगा। ये निकालना है हमें। तो 2 से पहले इसको क्या कर लो, कट कर लो, 2 से क्या कर लो, इसको पहले कट कर लो। तो ये कितना आ गया, x/6a प्लस x/6b। मान लो मैं इसको कॉमन ले लूं, x को, और 6 को कॉमन ले, 1/a प्लस 1/b है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, गिवन है ना ये, x इंटू 1/a प्लस 1/b कितनी है, 12 है ये वैल्यू। तो इसकी जगह क्या कर देंगे, हम 12 पुट कर देंगे, और नीचे क्या है, 6। तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मान लो अब इसी टाइप से कुछ और क्वेश्चन आपको दिया हुआ हो, मान लो आपको ये दिया है कि आपको बोला है x/a प्लस b है प्लस y/a प्लस b है, x प्लस बी बोल दो, यहाँ क्या बोल दो, y प्लस बी है। इस टाइप से भी आपको क्या है, क्वेश्चन दे सकता है। तो यहाँ भी आप क्या करोगे, x को चेंज ना करके आप ये वाली टर्म क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। मैंने अभी बताया था जैसे कि ऊपर कि हमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाने के लिए हमें ऑप्शन पे एक नजर रखनी है कि हमारा ऑप्शन किस टाइप से जो है वो अरेंज हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है हमें 5x प्लस 3y डिवाइडेड बाई 5x माइनस 3y है, इज इक्वल टू कितना है, 11/6 है। तो यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी एक्स वाई की वैल्यू आप निकाल सकते हो इजी। पर हम क्या करेंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो पहले क्या करना है, ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा 10x, नीचे ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 6y, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 11 प्लस 6, और नीचे कितना हो जाएगा 11 माइनस 6। तो ये कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6। तो x/y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे, ये 17, और ये कितना 5, और ये इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ऐसे पलट जाएगी ना रकम। तो ये कितना हो जाएगा, 17 थी 51/25, जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 51/25 हमारा आंसर आ जाएगा। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वाले क्वेश्चन आज आपको समझ आ गए होंगे, जितने जैसा कि मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत आसानी से आपको बताया। मान लो अब ये दिया है, x की वैल्यू दी है 4a प्लस 4ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी। तो इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है। तो ये क्या है, x प्लस 2a डिवाइडेड बाई क्या है, x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b डिवाइडेड बाई x माइनस 2b है। अभी एक कॉन्सेप्ट, एक स्पेशल कॉन्सेप्ट और बताना है, अगर वो हो तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो करने पे, 2x, और ये कितना आ जाएगा 4a, ये कितना आ जाएगा 2x, और नीचे कितना आ जाएगा 4b। तो 2 से ये क्या हो गया, 2 कैंसिल, और 2 से क्या हो गया कैंसिल। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी है, x/2a प्लस ये कितना आ गया x/2b आ गया। x को मैं बाहर निकाल लूँ और 2 को भी, तो ये कितना है 1/a प्लस 1/b है। अब इसको मैं सोल्व करूंगी तो कितना आ जाएगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाई कितना है, ए बी है। हमारे पास वैल्यू किसकी दी है, अगर मैं इसको उधर ले जाऊं, x इंटू ए प्लस बी और बाई ए बी कर दूं, तो हमारे पास ये वैल्यू किसके इक्वल है, टोटली 4 के इक्वल है। 4 के इक्वल है तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, इसकी जगह हम क्या रख देंगे 4, और नीचे कितना आ गया, आंसर आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। मान लो आपके पास एक इस टाइप का केस दिखा, आपके पास जैसे कि ऊपर वाले में दिया था आपको x प्लस 2a है, और नीचे कितना है x माइनस 2a है, प्लस x प्लस 2b है, और नीचे कितना है x माइनस 2b है।
तो आपको जो भी ऑप्शन दिए होते हैं, मान लो कुछ भी दिया है, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x बाई 4a, और ये कितना आ गया था 2x बाई 4 भी आ गया था। 2x को बाहर निकाल लिया मैंने, यहाँ से 4 बाहर निकाल लिया, तो 1/a प्लस 1 भी आ गया। इसकी वैल्यू जो भी दी होगी हमें डायरेक्ट क्या है वो वैल्यू हमें पुट कर देनी, और उसको क्या कर देना है 2 से डिवाइड कर देना है, जो भी हमारी ये वैल्यू आएगी। ठीक है, एक इस टाइप के आते हैं और एक आपके किस टाइप के आते हैं, एक आपके इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि जिसमें दिया होगा आपको x माइनस 6 डिवाइडेड बाई x प्लस, पर प्लस ले लेते हैं, अब यहाँ नेगेटिव दे दिया। ठीक है, 5 प्लस 6, और ये कितना है 5 माइनस 6। कुछ टर्म्स नेगेटिव है, कुछ टर्म पॉजिटिव है। पिछले वाले में क्या था पॉजिटिव था, और यहाँ क्या है नेगेटिव था, तो इससे क्या कुछ चेंज नहीं होगा। हमें तो क्या लगाना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला कंपोनेंट एंड डिविडेंड दो, नीचे कितना आ जाएगा 12 माइनस ये कितना हो जाएगा 2i, ये नीचे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ये 2 6 पे ये 2 6 पे, तो नीचे कितना आ गया हमारा x माइनस वाई की जो वैल्यू आ गई, जो हमें इक्वेशन में कोई ना कोई जो हमें दी होगी। मान लो आपको x माइनस वाई दिया है, दे दिया आपको 36 दे, ठीक है, और उसके बाद आपसे ये पूछ लिया ये क्या है, ये आप फाइंड आउट करो। तो x माइनस वाई की जगह हम क्या कर देंगे 36 रखेंगे, और नीचे क्या कर देंगे डायरेक्टली कट कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा। इसी टाइप से आपके काफी क्वेश्चंस क्या है पूछे जाते हैं कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो में। ठीक है, उसके बाद आज हम जो कॉन्सेप्ट कर रहे हैं ना, उसमें मैं आपको वो बता देती हूँ थोड़ा सा आज, क्या नाम है प्रोपोर्शनैलिटी वाला। तो प्रोपोर्शनैलिटी में क्या क्या था आपका, जैसे फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, सेकंड प्रोपोर्शन क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, और फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है। और फिर हमारी जो नेक्स्ट टाइप है ना, उससे हम क्या है नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट हमारा व्हाइट बोर्ड अभी ओपन तो मुझे, तो जो हमारी प्रोपोर्शनैलिटी है, जैसे हमने क्या पढ़ा था अब तक, रेशो तो क्या कर सकते, क्या कर लिया, रेशो तक हम कर चुके हैं। रेशो के बाद क्या था हमारा, रेशो के बाद क्या था हमारा प्रोपोर्शनैलिटी आना था ना, और रेशो के बाद आज हम क्या करेंगे प्रोपोर्शनैलिटी को ही क्या देखेंगे। रेशो तक हमने क्या देखा था, रेशो में क्या था कि दो जो क्वांटिटीज हैं उनका क्या था कंपैरिजन था। मान लो रुपए थे तो रुपए से कंपैरिजन था, और कुछ था मान लो वाइट था, तो जो भी हमारा मान लो रेशो में क्या था, रेशो में क्या था हमारे पास दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन था ए और बी का, और वो भी कैसी थी सेम थी। यहाँ क्या है, यहाँ अगर मैं प्रोपोर्शनल लूं, यहाँ क्या करना हमें, मान लो मेरे पास एक रेशो दिया है ए रेशो बी, वो किसके इक्वल है सी रेशो डी। तो ये जो है ना ये क्वांटिटी सेम है, और ये क्वांटिटी भी क्या है सेम है, तो ये जो दोनों की दोनों क्वांटिटी आपस में कैसी हैं प्रोपोर्शन में होंगी। मान लो आप सबने सुना है कि जब हम स्पीड, बाइक सब बच्चों ने चलाई होगी, तो जो बच्चे बाइक चलाते हैं वो इजीली कैप्चर कर पाएंगे इस बात को, कि जब हम क्या है स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं तो हमारा जो टाइम है वो कम लगता है। तो वो कैसा है एक टाइप से टाइम स्पीड के साथ क्या है प्रोपोर्शनलिटी में है। जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ा रहे हैं टाइम हमारा कम हो रहा है। देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम, यही होता है। जब हम स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं, स्पीड बढ़ा दी हमने, तो जो हमारी स्टेडी स्टेडी स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो जो हमारा टाइम है वो क्या लग रहा है कम लग रहा है। स्पीड बढ़ा दी मैंने, स्पीड बढ़ा दी तो टाइम हमारा क्या है कम लग रहा है, मैंने यही बताया था। स्पीड बढ़ा दी मैंने तो कम लग रहा है। तो जो हमारा टाइम है और स्पीड है उनका जो रेशियो है वो किस प्रोपोर्शनैलिटी में है, वो इनवर्स में है। अगर मैं एक चीज को बढ़ा रही हूँ तो दूसरी चीज क्या हो रही है कम हो रही है। और डिस्टेंस क्या है, अगर मैं स्पीड को बढ़ा दूंगी तो जो मेरी डिस्टेंस है वो क्या है जल्दी कवर हो जाएगी। स्पीड बढ़ा के मैं जल्दी जल्दी जाऊंगी तो मैं ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाऊंगी ना। स्पीड मैंने अगर इंक्रीज कर दी, ठीक है, तो मैं क्या कर पाऊंगी जो हमारी डिस्टेंस है वो जल्दी जल्दी कवर होगी, ज्यादा कवर होगी ना।
तो प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या होता है कि वहां रेशो में तो हम क्या कर रहे थे, दो क्वांटिटीज ले रहे थे, और यहाँ हमें क्या क्वांटिटीज लेनी है, जैसे कि मैंने मिल्क ले लिया, मिल्क और वाटर का रेशो ले लिया, हाँ ठीक है, वो ले लिया मैंने ए रेशो बी में, एक जगह मिल्क है और एक जगह क्या है, वाटर है, और दूसरी जगह मैंने बोल दिया जो शुगर है और जो रूह अफ़ज़ा है, जो रूह अफ़ज़ा है वो किस रेशो में है, सी रेशो डी में, ठीक है, और ये दोनों क्या है, इक्वल है, मतलब जो रेशो इनका है ना वही रेशो इन दोनों क्वांटिटीज का है, सेम टू सेम रेशो है इनका भी, शुगर और रूह अफ़ज़ा का और मिल्क और वाटर का, तो वो क्या है हमारा प्रोपोर्शनैलिटी में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, जैसे नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्या था हमारा, जैसे प्रोपोर्शनैलिटी में, प्रोपोर्शनैलिटी में जैसे कि क्या था हमारे पास, सब प्रोपोर्शनैलिटी में मैंने जैसे कि बताया था, एक होता है हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन, फर्स्ट प्रोपोर्शन, फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, सेकंड प्रोपोर्शन, सेकंड, फर्स्ट प्रोपोर्शन में क्या था, मान लो रेशो दिया है, एक रेशो है ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी दिया है, और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी में लिखते हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं, बीच में क्या लगाते हैं, हम डबल रेशो लगाते हैं, इसका मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब ही क्या होता है, इक्वल ही होता है, क्या होता है, इक्वल होता है, ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी है, अगर हमें फर्स्ट प्रोपोर्शन एक है, ये क्या है, फर्स्ट नंबर पे है, और ये क्या है, सेकंड नंबर पे है, तो फर्स्ट प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या है, ये, और प्रोपोर्शनैलिटी में हमें कौन सी थ्योरम फॉलो करनी होती है, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ मिडल, इसका मतलब क्या है, अब देखो जैसे एक्सट्रीम कौन सा है, जो जो बार बार वाली है, तो क्या है, ए इंटू डी, और जो 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 अंदर अंदर वाली है, उन दोनों की मल्टीप्लाई क्या है, इक्वल होगी। अब हमें निकालना कौन सा है, ए की वैल्यू, फर्स्ट प्रोपोर्शनैलिटी हमारी कौन सी है, ए, तो अगर मैं मुझे ए की वैल्यू निकालनी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डी को क्या करना पड़ेगा, नीचे लेके आना पड़ेगा, ठीक है। आपको यहाँ दिया होगा, आप क्वेश्चन में जैसे कि आपको 5, 8 और 10 का फर्स्ट प्रोपोर्शन निकाल, फर्स्ट प्रोपोर्शन निकाल, फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालो, तो आप कैसे निकाल लोगे, ए की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, तो जो ये बीच वाली दोनों टर्म है, जो फर्स्ट वाली दोनों टर्म है, उनकी तो क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे, और जो लास्ट है उसको क्या कर दोगे, डिवाइड में रखोगे, तो ये कितना आ गया, 2 4 जाए, तो जो हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन है वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल सकते हो। अब हमें जब सेकंड प्रोपोर्शन निकालना है, तो हमारे पास इस टाइप से दिया हुआ होगा, ये भी क्या है, बी रेशो सी, ठीक है। तो जब हमें सेकंड प्रोपोर्शन निकालना है तो हमें क्या करना है, ए इंटू सी इज इक्वल टू क्या है, बी स्क्वेयर, तो बी स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए सी, और बी की वैल्यू, सेकंड प्रोपोर्शन की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, ए सी का रूट आ जाएगी। अब इसमें क्वेश्चन कैसे दिया होगा, मान लो आपको दे दे, फाइंड सेकंड प्रोपोर्शन, फाइंड सेकंड प्रोपोर्शन 9 4, 9 एंड 9 और 4 का आपको क्या निकालना है, सेकंड प्रोपोर्शन निकालना, तो कैसे निकाल लोगे, अभी मैंने बताया कि बी की वैल्यू कैसे आ जाएगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, हम इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, तो जो कितना होता है 36, इसका कितना आ गया 6, तो जो हमारे मिडल वैल्यू, मीन वैल्यू, या उसको सेकंड प्रोपोर्शन बोल दो, या फिर उसको क्या बोल दो, मीन वैल्यू बोल दो, ठीक है, कुछ भी बोल, इस टाइप से ये आपके पास सोल्व होके आ जाएगा, ठीक है।
अब जैसे कि हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, फर्स्ट प्रपोर्शन सेकंड प्रपोर्शन समझ आ गया होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड प्रपोर्शन। उसके बाद हम क्या करेंगे अब, थर्ड प्रपोर्शन। थर्ड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन में क्या है, थर्ड प्रपोर्शन में क्या है, मान लो जैसे आपको दिया है ए रेशो बी रेशो बी रेशो सी, इस टाइप से था। अभी आपको क्या निकालना था, मीन निकालना था, तो ये दोनों बीच में थे। जब हमारे पास चार दोस्त बैठे, एक दो तीन चार, तो आपको बोल दे कि मीन निकालो, तो मीन कैसे निकालोगे, बीच में कौन आ गया, ये दोनों आ गए। तो आपको ये दोनों क्या है, सेम लेने पड़ेंगे, तभी आप क्या कर सकते हो, मीन निकाल सकते हो, मीन या सेकंड प्रपोर्शन, मीन या फिर इसको ही क्या बोलते हैं, सेकंड प्रपोर्शन। अब थर्ड प्रपोर्शन निकालने के लिए भी क्या है, आपके ये दो फ्रेंड हैं, ये तो बीच में थे, तो थर्ड प्रपोर्शन हमारी तरफ से कौन सा हुआ, ये हुआ, ये दोनों तो एक ही मानने हैं ना हमने। तो फर्स्ट ये होगा, सेकंड ये होगा, और थर्ड क्या है, ये होगा। तो थर्ड प्रपोर्शन निकालने के लिए अब हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ सी निकालनी है। तो अब हम वैल्यू ऑफ सी कैसे निकाल सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर था, तो अब सी की वैल्यू निकालनी, तो हम क्या कर सकते हैं, बी स्क्वायर बाई ए कर सकते हैं। मान लो अब आपको क्वेश्चन दिया है, फाइंड थर्ड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 6 एंड 9, 6 और 9 का आपसे क्या बोल दिया, थर्ड प्रपोर्शन निकाल। तो जो आपकी सेकंड टर्म है, जो आपकी सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म क्या है, 9, 9 का तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और 6 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 2 जा, फिर कितना आ जाएगा, 22/, तो हमारा क्या आ जाएगा, थर्ड प्रपोर्शन आ जाएगा। उसी टाइप से मान लो एक और क्वेश्चन दे, फाइंड थर्ड proportion of 6 8, मान लो 6 एंड 8, तो आप कैसे निकाल सकते हो, तो हमें क्या करना है, c इज इक्वल टू जो सेकंड वाली टर्म है उसका तो क्या कर देंगे हम, स्क्वायर, और जो फर्स्ट वाली टर्म है उसको क्या कर देंगे, डिवाइड में। तो ये क्या आ जाएगा, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, ये कितना है, 32/3 हमारा क्या आ जाएगा, थर्ड प्रपोर्शन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मान लो अब हमें बोल दे फोर्थ प्रपोर्शन निकाल, फोर्थ प्रपोर्शन निकालने के लिए बोल देगा, तो हम क्या करेंगे, मान लो हमें बोल दे फोर्थ प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन के लिए क्या बोल देगा। अब फोर्थ प्रपोर्शन में क्या लेना हमें, ए बी सी और डी डायरेक्टली। ठीक है, तो जो हमारा बी सी था, डी की वैल्यू निकालनी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बी सी की मल्टीप्लाई और ए सी क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, फोर्थ प्रपोर्शन। और वो कैसे आता है फोर्थ प्रपोर्शन, मान लो आपको बोल दे फाइंड फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ, फोर्थ ऑफ 5 8 एंड, ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे, डी इज इक्वल टू लास्ट वाले दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई, और फर्स्ट वाले से क्या कर देना, डिवाइड। तो कितना आ जाएगा, 16 8 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 128 का आंसर आ जाएगा। इस टाइप से आप फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन और फोर्थ प्रपोर्शन निकाल सकते हो। उसके बाद कुछ रिलेशन है, जैसे इनवर्स रिलेशन, इनवर्स प्रपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, जब मैं एक चीज को, मान लो ए है, वो 1/b लिख सकती हूँ, तो वो क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है। और अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, तो वो उसको कैसे लिख सकते हैं, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, और यहाँ क्या है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, अगर ये बढ़ रहा है तो ये क्या कर रहा है, घट रहा है। इस टाइप से होगा। इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनके क्वेश्चंस हैं, हम कल डिस्कस करेंगे। इनवर्स प्रोपोर्शन में आपसे बोल देगा, मान लो आपसे बोल दे ए रेशो बी दिया है और सी रेशो डी दिया है, ठीक है, मान लो कुछ दिया है 2 3, और ये है
5 और 8 और आपसे बोल दे इनका इनवर्स प्रोपोर्शन निकालो, तो आपको क्या कर देना है, इनका उल्टा कर देना, 1/2, 1/3, 1/5 और क्या कर देना। फिर आपको क्या करना है, इनका इनका एलसीएम लेना है और इनका क्या करना है, एलसीएम लेना है, और जो भी आपकी वैल्यू आएगी फिर वो क्या आ जाएगी, आपकी इनवर्स में वैल्यू आ जाएगी। और डायरेक्टली में क्या है, जो हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ा रहे थे तो टाइम क्या हो रहा था, स्पीड बढ़ा रहे थे तो टाइम कम हो रहा था, ये हमारा इनवर्स का एग्जाम्पल है। और उसी टाइप से हम क्या करते हैं, हम कहीं जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, बाहर देखते देखते जाते हैं, तो जो हम मूव कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, उसके साथ साथ डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, जितनी स्पीड से हमारी गाड़ी चल रही है उतनी ही ज्यादा क्या हम डिस्टेंस कवर करेंगे, ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल। या फिर एक टाइप से आप क्या बोल दो कि जो भी आप कोई रेशियो ऐड कर रहे हो किसी में, ए रेशियो बी है, तो आप बोल दो कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, अगर मैं एक को बढ़ा रहा हूँ तो दूसरा भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एक को घटा रहा हूँ तो दूसरा भी क्या हो रहा है, घट रहा है। इस टाइप से आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इनके कल प्रैक्टिस करेंगे जो भी हैं। आज की क्लास में आपको समझ आ गया होगा सारी चीजें जो मैंने बताई हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम, जो कि आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, बहुत सारे क्वेश्चन वहां से आते हैं, और जो वो मैंने फर्स्टली बताया था वो भी वहां से भी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं कल की वीडियो में।